हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय केमिस्ट्री क्लास। आज हम रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को समझेंगे। इस मॉडल को समझने से पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं। आप इस एक्टिविटी को ध्यान से देखें। आपने देखा मैंने क्या किया? आर्यन के आंख पर पट्टी बांधी और तार की जाली की तरफ पत्थर फेंकने को कहा। उसने कई पत्थर फेंके, जिसमें कुछ पत्थर जाली से टकराकर वापस आर्यन की तरफ आया, कुछ जाली के उस पार चला गया, कुछ पत्थर टकराने के बाद बाईं तरफ तो कुछ दाईं तरफ गिरा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि रदरफोर्ड ने क्या किया। उन्होंने एक थीन गोल्ड फॉयल यानी सोने की महीन पन्नी जिसकी मोटाई 100 mm थी की ओर लक्ष्य करके एक रेडियो एक्टिव सोर्स से हाई एनर्जी वाले अल्फा कणों को भेजा। ये अल्फा कण पॉजिटिव चार्ज होते हैं यानी धनावेशित होते हैं। अल्फा कण जिसे एक्सरे भी कहा जाता है, ये कण मुख्यतः हीलियम नाभिक होते हैं। अब देखिए प्रेक्षण क्या हुआ इस एक्टिविटी से। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? अधिकांश अल्फा कण सोने की पत्ती से विक्षेपित हुए बिना निकल गए। कुछ अल्फा कण छोटे कण यानी स्मॉल एंगल से विक्षेपित हुए और कुछ अल्फा कण यानी 20,000 में से एक बिना विक्षेपित हुए वापस आ गया। अर्थात जिस रास्ते से गया पुनः उसी रास्ते से वापस लौट आया। इसका अर्थ क्या हुआ कि परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान रिक्त होता है, क्योंकि अधिकांश अल्फा कण सोने के पन्नी को पार कर जाते हैं। बहुत कम कण ही अपने पथ से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह पता चला कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। जो कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए, उससे यह पता चला कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। उक्त प्रेक्षण और परिणाम के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। और वो मॉडल क्या रहा है कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम है। तो ये था रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। इस मॉडल में कई कमियां रह गई। वो कमियां क्या थी कि उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं, जबकि इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का अस्थायी हो पाना संभव नहीं। जब कोई भी चार्ज पार्टिकल गोलाकार कक्षा में त्वरित होगा तो त्वरण यानी एक्सेलरेशन के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार अस्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर यानी अनस्टेबल होता, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु यानी एटम अस्थायी होते हैं। तो बच्चों, ये था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। फिर हमारी मुलाकात होगी अगली कक्षा में। थैंक यू।